हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड क्राफ्ट चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको व्यू कराना है पीडीएफ को अपनी ऐप के अंदर। चाहे वो आपके पास जो पीडीएफ है उसका आपके पास यूआरएल हो, चाहे आपके पास जो मेमोरी है ना उसके अंदर पीडीएफ पड़ी हुई हो, या फिर आपने यहाँ पे एसेट्स में डाल रखी हो। तो किसी भी फॉर्मेट में आपके पास पीडीएफ हो, आपको अपनी ऐप के अंदर व्यू कराना है उसको, तो आप किस तरह से करा सकते हो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको आ जाना है यहाँ पर पबडे पर। जैसे आप आओगे ना यहाँ पर आपको पैकेज मिल जाएगा, ठीक है ना। ये फिलेटर पीडीएफ व्यूअर नाम से पैकेज है, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना और अपने क्यूबटेनो आइकन के नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद एक बार आपको पबगेट कर लेना और यहाँ पे अपना एग्जिट कोड चेक कर लेना। जीरो जीरो आती है मतलब कि वो सक्सेसफुली एडेड है आपके पास में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ। आप देखो मैं ना इसके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, पहले इसके बारे में बता देता हूँ। ये नीचे आ जाओ, इसने एग्जाम्पल्स वगैरह यहाँ पे दे रखे होंगे। देखो देखो, अगर आपके पास में यूआरएल है तो देन आपको बस सिर्फ ये चीज़ लिखनी है, देन वो चीज़ आपको पास में यहाँ पे आपको व्यू करा देगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपके पास में नेटवर्क में, अगर आपके पास में कोई भी पीडीएफ है उसका आपके पास यूआरएल है तो देन आप इस तरह का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इस फंक्शन का, ठीक है। और इसके साथ में अगर जो आपके पास में यहाँ पे पीडीएफ अगर फाइल में है, यानी कि आपके जो फ़ोन है ना उसकी मेमोरी में अगर पड़ी हुई है वो, तो देन वहाँ से आप इस तरह का यहाँ पे लिखोगे। देन इसके बाद यहाँ पे आप फाइल लिखोगे, यहाँ पे नेटवर्क लिखोगे तो वो नेटवर्क के लिए आपके पास में रहेगा। फाइल लिखोगे तो वो फाइल के अंदर से यहाँ पे उसका आपको पाथ दे देना है। देखो ये देखो डाउनलोड है फ्लेटर इस नाम से मेरे पास में पीडीएफ है, देन उसका आपको यहाँ से पाथ दे देना है। उसका यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, देन इसका यहाँ पे पाथ दे देना है। और अगर आपके पास में क्या बोलते हैं ये कौन सा, हाँ, अगर आपके पास में पीडीएफ है ना, देन उसका आपके पास में पासवर्ड भी रहता है कुछ भी। जैसे कि आपने देखा होगा एचडीएफसी बैंक हो गया या कोई सी बैंक हो गया, देन वहाँ पे उसका क्या रहता है, पासवर्ड रहता है। तो देन आप यहाँ पे पासवर्ड का भी यूज़ कर सकते हो इसका यूज़ कर कर। तो चलो ना मैंने आपको यहाँ से एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, देन आपको ना यहाँ से सिर्फ एक कॉपी कर लेना है, ये वाला। देखो एसिड में अगर आपके पास में है, यहाँ पर अगर आपके पास में एसिड में डाली, जिस तरह से आप यहाँ पे इमेज को यहाँ पे आपके पास में इमेज रहती है ना, यहाँ पे एसिड फोल्डर बनाते हो आप, देन उस तरह से आप इसका भी यहाँ पे पीडीएफ अगर वहाँ पर है तो उसको भी आप यहाँ पे व्यू करा सकते हो। तो देन आपको ना यहाँ से एक नेटवर्क वाली कर लेना। देन मैंने आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो पहले ना आप इसको अगर यहाँ से आप ओपन करोगे ना, तो देन ये आपके यहाँ पे पीडीएफ आपकी ओपन होनी चाहिए। मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखिए कोई मेरे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे पीडीएफ ही आ गई मेरे पास में। और यही पीडीएफ अगर आपको अपने मोबाइल में दिखाना है, देन आपको यहाँ से क्या काम करना है, ये फंक्शन ये रहा। आपको सिर्फ यहाँ से इसकी बॉडी ले लो पूरी की पूरी, और देन आपके पास में ये मेरा होम पेज ये रहा, और देन यहाँ पे मैं बॉडी में आ जाता हूँ। देन यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और देन यहाँ से मैं इस चीज़ को कट कर देता हूँ और इसको यहाँ से लाइब्रेरी को इसकी इम्पोर्ट कर लेता हूँ मैं ऐसे, ठीक है। लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के बाद में मैं इस बार इतना इसको यहाँ से रन करता हूँ। देखो इसको यहाँ से, ये मेरी स्क्रीन से, ठीक है। तो देन मेरे पास क्या रहेगा, ये वाली यहाँ पे पीडीएफ मेरी ओपन हो जाएगी। देखो ये मेरे पास क्या आ रही है, ये वाली पीडीएफ मेरे पास यहाँ पे ओपन हो गई। अगर मेरे पास ये फाइल में अगर होती, यानी कि अगर मुझे मेमोरी में होती इसकी फ़ोन की, तो देन मुझे यहाँ से फाइल लिखना पड़ता। डॉट फाइल ये आ गया मेरे पास में, यहाँ पे मैं उसका पाथ दे देता। पाथ देने के बहुत सारे तरीके हैं। आप यहाँ पे कोई से भी फाइल पिकर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देन उसका बस यहाँ पे आप पाथ ला कर डाल दो, देन वो यहाँ से आपके पीडीएफ ओपन हो जाएगी। अगर आपके पास यहाँ पे एसिड में होती है, देन आप यहाँ से क्या काम करो, इसको यहाँ से हटाओ, एसिड डाल दो और एसिड का यहाँ पे पाथ दे दो, जिस तरह से आप इमेज का पाथ यहाँ पर देते हो, ठीक है। देखो कितनी बढ़िया चीज़ है ना, अपना सिर्फ एक सिंपल से फंक्शन में आपके पास यहाँ पे पीडीएफ होगी। और इसके यहाँ पे फीचर और देखोगे आप, देखो यहाँ पे आप गया, यहाँ पे इसके पास 129 पेज। अगर आपको यहाँ पे 100 पेज ओपन करना है, यहाँ पे आप गए, ये आपका यहाँ पे 100 पेज ओपन हो गया। देखो इस तरह से आप यहाँ पे भी इसके में काफ़ी सारे इसके फीचर्स है, इसका यूज़ कर सकते हो अपनी ऐप के अंदर, और आप अपनी तरह से यूज़ कर सकते हो। जिस तरह से आपकी ऐप की फंक्शनलिटी है ना, उस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा कस्टमाइज भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। मुझे लगता है ना काफ़ी पसंद आई होगी आपको ये वीडियो। पसंद अगर आई है तो आप इसको लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है। या कोई भी और क्वेश्चन होगा तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे जाकर भी आप मुझसे पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन आपका फ्लेटर से रिलेटेड है। और ये जो बाकी के 2-3 फीचर है ना, आप इनको यहाँ पे ट्राई करो। देखो इसका आप कैसे ट्राई करोगे इसका मैं अगर आपको बताऊँगा। देखो यहाँ पर आप जाओ, यहाँ पर आपके पास एक चीज़ और मिल जाएगी फाइल पिकर से। फाइल पिकर, PICKE पिकर मिल जाएगा आपको यहाँ से। फाइल पिकर शायद स्पेलिंग गलत होगी इसके यहाँ से। फाइल PICKER पिकर, ठीक है। देखो ये आपके पास में यहाँ से फाइल पिकर। तो देन फाइल पिकर में क्या काम करना है, देखो यहाँ से ये लेता है, आपको सिर्फ यहाँ पे जेपीजी हटा देना, डॉक हटा देना, सिर्फ यहाँ पे पीडीएफ डालना है, ठीक है। तो वो क्या काम करेगा, आपके जो मेमोरी में जो पीडीएफ होगा ना, सिर्फ उसी को रीड कर पाएगा। और इसको रीड करने के बाद ये आगे रिजल्ट के अंदर वो क्या, उसका पाथ आपको यहाँ पे दे देगा, ठीक है ना। तो देन उसका पाथ यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद क्या काम करना, उसका पाथ आपको यहाँ पर दे देना है बस, ठीक है। तो जैसे कि वहाँ पे यहाँ पे पाथ करके आपको यहाँ पे देखो सिलेक्टेड डायरेक्टली इज नॉट नल, नल नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे पाथ आ जाएगा उसका। देन पाथ आने के बाद आप सिर्फ उसको यहाँ पे डाल दो, और देन दूसरी स्क्रीन पे नेविगेट करा के या यहीं पे नेविगेट करा के आप उसको पीडीएफ वो दिखा सकते हो। देन ये फीचर आप अपनी ऐप के अंदर यूज़ करो,
और अच्छे से प्रैक्टिस करो इस चीज़ की। आप और भी ज़्यादा इसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हो अपनी अपनी ऐप के हिसाब से, या जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से किस तरह से आप इस चीज़ को ढाल सकते हो। ठीक है, तो मुझे लगता है काफ़ी पसंद आई आई होगी आपकी वीडियो। ठीक है, तो फिर मैं इस वाली वीडियो में यहीं पे फिनिश करता हूँ।